Let's Live Suddenly Without Thinking, a poem by A. Cumming. So, Edward Ashlyn Cumming was a famous American poet and a writer of 20th century and he was famous for his unique writing style. Now, अब वो यूनिक किस तरह से था कि he was very innovative in the usage of language. अब innovative किस तरह से थे कि he was violating all the grammatical rules while writing his poems. ये जो है ना ग्रामर है, सिंटेक्स है, यूज़ ऑफ पंचुएशन है एंड यूज़ ऑफ कैपिटलाइजेशन है, इनका जो है ना जो एक प्रॉपर वे होता है यूज़ करने का, एक ग्रामेटिकल प्रॉपर पैटर्न होता है, उसको ये बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते थे। बल्कि ये ग्रामेटिकल रूल्स की वायलेशन करते थे। कैपिटलाइजेशन को जो है ना जहाँ उनका दिल चाहा कैपिटल लिख दिया, जहाँ दिल चाहा स्मॉल लेटर लिख दिया। इसी तरह से पंचुएशन का भी जो है ना वो मिसयूज़ करते थे अपने आइडियाज़ को कन्वे करने के लिए। इस तरह से जो है ना वो क्या करते थे कि ही वॉज़ वेरी मैनिपुलेटिव इन द यूसेज ऑफ लैंग्वेज। तो इस तरह से जब वो एक इमेज क्रिएट करते थे या अपने आइडियाज़ को उनका कन्वे करने का ये एक यूनिक स्टाइल था, इनोवेटिव स्टाइल था, दैट वाज़ वेरी फेमस थिंग अबाउट हिम। और यही स्टाइल हमें आज की जो हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी नज़र आएगा। So let's start the poem. Genre-wise poem is a lyrical poetry and a modernist poem as well, and it has been written in a blank verse without any proper usage of rhyming scheme. और इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है दैट रिवॉल्व्स अराउंड द वैल्यू ऑफ प्रेजेंट। यहाँ पर ई कमिंग्स जो है ना अपनी फ़िलासफ़ी के बारे में भी हमें बताते हैं इस पोएम के अंदर। और वो चाहते हैं कि मैन शुड लिव इन द प्रेजेंट, वी शुड इम्ब्रेस द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। हमें जो है ना ओवर थिंकिंग के अंदर या ज़िंदगी की डिस्टर्बेंसेस जो होती हैं या टर्बुलेंसेस होती हैं, ज़िंदगी में परेशानियाँ जो होती हैं, उनको अपने ऊपर इम्पोज करके बिल्कुल जीना नहीं छोड़ देना चाहिए। बल्कि हमें जो है ना फ्यूचर की टेंशन करने के बजाय प्रेजेंट को बेहतरीन बनाना चाहिए। वी शुड लिव इन द प्रेजेंट, वी शुड सीज द डे एंड इन्जॉय एवरी सिंगल ब्रेथ दैट कम्स टू अस। तो इस पूरे पोइम के अंदर उनका जो मेन आइडिया है वो यही रहेगा कि वी शुड लिव द डे, वी शुड सीज द डे। जैसे कि उनके इस टाइटल से भी जाहिर होता है कि लेट्स लिव सडनली। इट फोकसेस ऑन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ लाइफ, कि ज़िंदगी को स्पॉन्टेनियसली जीना चाहिए। जो कुछ भी आ रहा है उसको एम्ब्रेस करें एंड देन मूव ऑन, लिव ऑन। नाउ लेट्स गिव द पोइम लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन। लेट्स लिव सडनली विदाउट थिंकिंग अंडर ऑनेस्ट ट्रीज। अगर उसने जो है ना अपने स्टार्ट से ही पोइम की फर्स्ट लाइन से ही अपना जो मैसेज है वो कन्वे करना स्टार्ट किया है। वो क्या कहते हैं कि लेट्स लिव सडनली, कि आप जो है ना विदाउट ओवर थिंकिंग के अपनी ज़िंदगी गुजारो अंडर ऑनेस्ट ट्रीज, के ऑनेस्टी के साथ गुजारो। अ स्ट्रीम डज द ब्रेन ऑफ क्लेवरली क्रिंकिंग वाटर। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो क्लेवरली क्लिंकिंग वाटर है दैट इज़ द क्लियर वाटर, क्लियर कट वाटर। वो क्या कह रहे हैं, अपना ब्रेन जो है ना आप उस वाटर की तरह कर लो, उस स्ट्रीम की तरह कर लो। वो नदी जिसके अंदर पानी बिल्कुल शफ़ाफ़ और जो है ना क्लैरिटी के साथ बहता है, अपने ब्रेन को वैसे ही आप क्लियर रखो, ऑनेस्ट ज़िंदगी गुज़ारो, जैसे कि उसने ऊपर वाली लाइन में कहा अंडर ऑनेस्ट रेज़। अच्छा जी, वाटर परसुएसेस द एंग्री ड्रीम ऑफ द शोर। अच्छा, अब वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कभी-कभी ऐसे भी हो जाता है कि वो जो स्ट्रीम वाटर था जिसके अंदर स्प्रिंकलिंग हो रही थी या जिसका वाटर बिल्कुल ही क्लियर था, वो कभी-कभी जो है ना वो जब शोर की तरफ जाता है वो एंग्री ड्रीम भी बन जाता है। कि कभी-कभार जो है ना आपका वो जो वाटर था, जो क्लियर क्रिस्टल वाटर था, वो शोर्स तक जाते-जाते उसका रिदम ख़राब भी हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ना वो मेटाफोरिकली यह बात करना चाह रहे हैं कि कभी-कभार हमारी जो ज़िंदगी एक स्ट्रेट लाइन में या एक स्मूथ हमारी ज़िंदगी जा रही होती है, उसमें कभी-कभार एंग्री ड्रीम्स भी आ जाते हैं, अप्स एंड डाउन्स भी आ जाते हैं, लेकिन यू नीड टू लिव अंडर द ऑनेस्ट ट्रीज। अ मून बाय मिडनाइट अ मून स्क्रैचेस द स्किन ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड हिल्स। और क्या कह रहे हैं कि कभी-कभार ऐसा भी हो जाता है कि ऑर्गेनाइज्ड हिल्स भी जो होती हैं, उनकी भी स्किन को स्क्रैच कर लेता है मून। अब इसमें जो है ना वो क्या बात करना चाह रहे हैं कि उसमें कह रहे हैं कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड लोग होते हैं, जो बहुत ही वेल डिसिप्लिन्ड लोग होते हैं, उनके साथ भी कभी-कभार बुरा हो जाता है। जो लोगों ने अच्छा किया था उनके साथ भी कभी-कभार बुरा हो जाता है। एंड एच नथिंग बीइंग टू प्रून। अब वो क्या करते हैं कि वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे लोग जो ऑर्गेनाइज्ड जा रहे थे लेकिन उनके साथ कुछ बुरा हो गया, दे बिगिन टू प्रून डाउन देयर लाइफ्स। वो अपनी ज़िंदगी को कट शॉर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो जो है ना ओवर थिंकिंग के अंदर या अपना उस टायरसम को जो ट्रबल आई थी उनके ऊपर, उसको अपने ऊपर हावी कर देते हैं और फिर वो अपने आप को प्रून डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं, कट डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना। लेट्स लिव लाइक द लाइट दैट किल्स एंड लेट्स अस साइलेंस। वो क्या कह रहे हैं, आपने उस लाइट की तरह से बन जाना है दैट किल्स एंड लेट्स एज साइलेंस, जो आपको साइलेंस है। यहाँ पे देखो कितना खूबसूरत जो है ना वो मेटाफर यूज़ कर रहे हैं साइलेंस का, कि आप जो है ना उस लाइट की तरह से हो जाओ जो खामोशी से जो है ना बस पड़ रही है, वो बस चमक रही है खामोशी से। अपने आप को प्रून डाउन नहीं करना। बिकॉज वर्ल्ड्स आफ्टर ऑल, आफ्टर मी इन लव एंड आफ्टर यू। अच्छा, ऊपर जो है ना अगर हम देखें इन लाइंस के कॉन्टेक्स्ट में लव के हवाले से, तो ये इस तरह से भी हो सकता है कि दो लवर्स एक दूसरे को तसल्ली दे रहे हैं। तो अच्छा जी, वो यह क्या कहता है कि यहाँ पे जो है ना वो कह रहे हैं अपने आप को साइलेंस की तरह से बना लो। बिकॉज द वर्ल्ड्स आफ्टर ऑल, क्योंकि जब आप साइलेंस होगे तो वर्ल्ड्स होंगे। वर्ल्ड्स से ना यहाँ पे वो मेटाफोरिकली मीनिंग ले रहे हैं ट्रबल सम्स का, ज़िंदगी की मुश्किलात का, कि वो तो आएंगी, हर हाल में ही आएंगी। लेकिन जब आप साइलेंस रहोगे,
साइलेंट रहोगे तो वो आपको उतना अफेक्टिव नहीं होगी। आप जितना ज़्यादा शोर करोगे वो जो ट्रबल्सम थे या जो वर्ड्स थे वो आप पे उतना ज़्यादा अफेक्ट करेंगे। तो बेहतर यही है कि आप उन वर्ल्ड्स के अंदर रहो लेकिन साइलेंटली रहो। अब यहाँ पर साइलेंट रहने का मतलब है कि आप उन वर्ल्ड्स के ऊपर या उन डिस्टर्बेंसेस के ऊपर अपनी ज़िंदगी में आने वाली उन परेशानियों पे फोकस करने के बजाय साइलेंटली अपनी ज़िंदगी पे आप फोकस करें, ज़िंदगी की रियलिटीज़ पे आप फोकस करें एंड देन ट्राई टू मूव ऑन, ट्राई टू लिव द डे, ट्राई टू लिव इन अ प्रेजेंट। I occasionally feel vague. How vague, I don't know. Tinus now spares and 10 arrows making do our mouths something red, something tall. वो क्या कहता है कि मैंने ऊपर इतनी सारी बात तो कर दी बट समटाइम्स या ओकेशनली आई फील वेग। मैं जो है ना वो बहुत हैरान होता हूँ ये सब सोच के, बल्कि मैं डिसाइज ही नहीं कर पाता। वेग मीन आप अनडिसाइसिव हो, आप प्रिसाइजली किसी चीज़ को नहीं बता पा रहे। तो वो क्या कहता है, मैं ऐसा क्यों फील करता हूँ कि अब जो है ना नाउ स्पर्स एंड 10 एरोज मेकिंग डू आवर माउथ्स के इतने सारे ज़ख्म या इतने सारे एरोज आ चुके हैं, तीर आ चुके हैं जिसने मेरे माउथ को समथिंग रेड समथिंग टॉल से भर दिया। अब वो क्या कहते हैं कि ज़िंदगी में ऐसे भी हालात आ जाते हैं जो आपको एरोज की तरह से फील होते हैं। आपको ऐसे लगता है कि योर माउथ इज़ फेल्ट विद समथिंग रेड। तो यहाँ पे समथिंग रेड मीन्स ब्लड टू, ब्लड भी हो सकता है। या समथिंग टॉल के आपको ऐसा लगता है कि आपके पूरे वजूद को उस उन इंसिडेंसेस ने बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया है। उन्होंने जो है ना आपको बिल्कुल तोड़ के रख दिया, आपका जो है ना एक पर्सनैलिटी के अंदर ब्रेक डाउन पैदा कर दिया। एक्चुअली वो ये बात इसलिए भी कर रहे हैं कि ई कमिंग्स ने भी जो है ना वर्ल्ड वॉर को सर्व किया एंड ही वॉज एन एम्बुलेंस ड्राइवर देयर। तो वो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि जो कुछ हो गया तो बजाय उसके अंदर जो है ना अपने आप को इन्वॉल्व रखने के आप अपने प्रेजेंट के अंदर फोकस करो, क्योंकि वर्ल्ड वॉर्स के बाद काफ़ी सारी डेथ्स हो गई थी। तो ये एक फ़िलासफ़ी स्टार्ट हुई थी जिसको कहा जाता था कार्पी डाइम, सीज़ द डे लिव द डे। तो ये जो है ना आपकी पूरी पोएम उस फ़िलासफ़ी को भी डिपिक्ट करती है, हाईलाइट करती है कि क्योंकि अब राइटर्स का काम था लोगों में होप को वापस लेके आना, क्योंकि लोग जो है ना इतनी सारी डेथ्स देखने के बाद वो बिल्कुल ही ज़िंदगी के अंदर उनके डार्कनेस आ गया था। तो ये राइटर्स इसी तरह के जो है ना वो पोएम्स लिख के लोगों को ज़िंदगी की तरफ, लाइफ़ की तरफ वापस लाना चाह रहे थे। थीमेटिक एनालिसिस के हवाले से बात करें इस पोएम की तो इसमें 3-4 सीधी-सीधी थीम्स डिस्कस की गई हैं। वन ऑफ देम इज़ कार्पे डाइम, दैट इज़ अबाउट लिविंग द डे, लिविंग अ प्रेजेंट। अदर वन इज़ स्पॉन्टेनिटी, कि वी शुड लिव द लाइफ स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनी प्रॉपर प्लानिंग और अबाउट वरिंग अबाउट द फ्यूचर। लव एंड पैशन है जी, फ्रीडम एंड रिबिलियन है, इसी तरह से लिविंग इन अ प्रेजेंट की थीम है, जॉय एंड हैप्पीनेस की थीम है। आई होप यू अंडरस्टैंड them all, and if you find the content helpful, don't forget to subscribe the channel. Thank you.